नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तेतेल घुटी के जो सम्मानित ग्रामीण जन है हमारे पास पहुंचे हैं। चूंकि मैं स्टूडियो से, मेरे लोकल टीवी के दफ्तर से मैं बाहर निकल गया था। विकास जी का मुझे इंटरव्यू करना था, चंदन जी का इंटरव्यू करना था। तो उनका इंटरव्यू संपन्न होने के बाद जो सम्मानित जन आज पहुंचे हैं तेतेल घुटी से, उनका जो निमंत्रण है उस निमंत्रण को भी हम स्वीकार करेंगे। उस कार्यक्रम में समय निकाल कर कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मैं कार्यक्रम के विषय में मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी दे दूं। ये श्री श्री अष्टपहरी नाम यज्ञ चारगर झरिया साहू तेली समाज जो है कांदा डोंगर अंचल, ये कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम स्थल है गोढ़ियारी, कांदा डोंगर, तहसील अमलीपदर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। इसमें कहा गया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से चारगर झरिया साहू समाज कांदा डोंगर अंचल के तत्वाधान में 84गढ़ देवभूमि कांदा डोंगर गोढ़ियारी में नवनिर्मित जो झरिया साहू समाज भवन उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्री श्री अष्टपहरी नाम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सह परिवार सह इष्ट मित्रों के साथ पधार कर पुण्य के भागी बने। लोकल टीवी के दर्शकों को कार्यक्रम के विषय में जानकारी दे दूं। आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 2/2/2026 सोमवार का दिन होगा। दोपहर 2 बजे कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद मां सरस्वती घंट दल गंबारी गुड़ा के द्वारा भवन उद्घाटन एवं अधिवास कार्यक्रम में ये शामिल होंगे। दिनांक 3/2/2026 इस दिन मंगलवार का दिन होगा। प्रातः 7:40 में नाम प्रारंभ होगा और दिनांक 4/2/2026 दिन बुधवार का दिन होगा। नाम समापन, पूर्णाहुति, नगर भ्रमण, दही हांडी फोड़ का कार्यक्रम इस दिन किया जाएगा। आचार्य के रूप में पंडित धोबलेश्वर पुरोहित जी शामिल होंगे, जो ग्राम सागुनबाड़ी ओडिशा के निवासी हैं। वही कर्ता के रूप में नरोत्तम साहू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नमती साहू जी, जो ग्राम बुर्जाबहाल के रहने वाले हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब मैं दल के विषय में बता दूं, जो आमंत्रित जो दल है उनके विषय में भी जानकारी देना जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा कि मां भगवती बालिका संकीर्तन मंडली तेतेल घुटी गरियाबंद, गुरु होंगे गौतम हेरना जी, गायक होंगे बंशीधर साहू जी। जय मां काली बालिका संकीर्तन मंडली गुरजी भाटाटी गरियाबंद, गुरु होंगे हुकमत पूंजी जी, चतुर्भुज हंसराज जी, गायिका लवली हंसराज जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जय मां छितकी मुड़ी बालिका संकीर्तन मंडली बुर्जाबहाल गरियाबंद, गुरु के रूप में भीमसेन माझी जी शामिल होंगे। गायिका केसेंद्री लली और मम्मी इसमें गायिका के रूप में शामिल होंगे। कांदा डोंगर बालिका संकीर्तन मंडली गोढ़ियारी गरियाबंद, गुरु श्याम सुंदर पटेल और गायक के रूप में तीरन यादव जी शामिल होंगे। ओम माह श्री चंडी बालक संकीर्तन मंडली नेगीपारा गरियाबंद, गुरु के रूप में रामचंद्र माझी जी शामिल होंगे। गायक के रूप में हृदय सिंह नागेश जी इसमें शामिल होंगे। शिव शक्ति बालिका संकीर्तन मंडली अमलीपदर गरियाबंद, गुरु के रूप में रामचंद्र नागेश जी शामिल होंगे, जुगे नागेश जी शामिल होंगे। गायिका के रूप में डाली पटेल जी शामिल होंगी। श्री हरि बालिका उद्दंड संकीर्तन मंडली उर्माल गरियाबंद, गुरु कपिल हिरना जी होंगे। गायक गाथाराम साहू जी होंगे। श्री राम बालक संकीर्तन मंडली निष्ठीगुड़ा गरियाबंद, गुरु होंगे यीशु प्रकाश साहू जी, गायक चैतराम साहू जी। अविनीत के रूप में चारगढ़ साहू तेली समाज कांदा डोंगर अंचल, ये इसमें अविनीत के रूप में दर्शाया गया है। वही मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, कीर्तन राम साहू जी जो केंद्रीय अध्यक्ष है, जो लोकल टीवी के, इस लोकल विकी कहूंगा, विकी कैमरा घुमाइए, चारगढ़ झरिया साहू समाज के, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके साथ साथ श्री जो नीलाधर साहू जी वरिष्ठ समाज सेवी साहू समाज के हैं। टंकधर साहू जी ये भी वरिष्ठ समाज सेवी है साहू समाज के। लंबोदर साहू जी जो है ये भी कार्यक्रम में समीक्षक है कांदा डोंगर अंचल के। और इसके साथ ही जालंधर राजपूत जी पंचायत सचिव है। जालंधर जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छा संबंध है, वो भी इस कार्यक्रम में न्योता देने लोकल टीवी को पहुंचे हैं। तो पहला सवाल जो है कीर्तन राम साहू जी से। कीर्तन जी, कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे क्या तय की गई है और कितने गांव के लोगों को, मतलब साहू समाज में कितने गांव के लोगों को आमंत्रण भेजा गया है? धन्यवाद तिवारी जी, लोकल टीवी के माध्यम से आपने हमारा न्योता स्वीकार किया और मैं विशेष आपको धन्यवाद देता हूं। विगत वर्ष हमने बैसाख पूर्णिमा को चारगढ़ झरिया साहू समाज के द्वारा पाताल गंगा में अष्टपहरी किए। तत्पश्चात वहां भी अष्टपहरी होने के पश्चात हमारे समाज के प्रबुद्ध जनों एवं समाज के युवा शक्ति, नारी शक्ति एवं समस्त समाज बंधुओं के द्वारा
देवस्थल में भी कांदा डोंगर अंचल हमारा देवस्थल है। पातालगंगा में तो हुआ भी देवस्थल माने कांदा डोंगर में होना भी जरूरी है करके हमारे समाज के मुखिया लोगों के द्वारा बोलने से तो हम चारगढ़ झरिया साहू समाज के कांदा डोंगर परिक्षेत्र में मीटिंग रखे और कांदा डोंगर परिक्षेत्र के समस्त समाज बंधुओं से अनुरोध करने पर समस्त समाज बंधुओं के द्वारा शहर से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने पर हमने चारगढ़ झरिया साहू समाज को इसका निमंत्रण दिया। और चारगढ़ झरिया साहू समाज में 140 गांव आते हैं, जिसमें 4 जिला एवं 8 विकासखंड क्षेत्र होता है जी। और उक्त कार्यक्रम में कम से कम 30,000 हमारे साहू समाज के समाज बंधु भाग ले सकते हैं। जी चलिए कीर्तन जी, आपका धन्यवाद। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो है नीलांबर साहू जी, क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? धन्यवाद महोदय जी। आज हमारे अंचल में कांदा डोंगर नाम से प्रचलित है कि हमारे 18 गांव का नाम कांदा डोंगर के नाम से जाना जाता है हमारे साहू समाज में। तो हम लोग ये सोचे कि भाई हम चारगढ़ की ओर से तो बड़े पातालगंगा में जो अष्टपहरी का कार्यक्रम किए, क्यों ना इस साल हमारा क्षेत्रवासी कांदा डोंगर वाले इसमें अष्टपहरी करें, क्योंकि 84 देवी का उसमें वास है और वहाँ का जो है देवी का प्रसाद हमारे क्षेत्र तक आता है कांदा डोंगर में। जहाँ तक वो कांदा डोंगर का उसका एरिया है वहीं तक ही हमारे कांदा डोंगर नाम से जाना जाता है। तो हम सोचे कि चलो भाई चारगढ़ के सहयोग भी लेंगे और उनको निमंत्रण भी देंगे और हमारा क्षेत्र कहाँ तक है उनको पता भी चलेगा कि कांदा डोंगर के नाम से हमारा कांदा डोंगर क्षेत्र बना है। बिल्कुल, इसलिए हमारा वो लोग भी निमंत्रण स्वीकार किए और आने में सहर्ष हैं। चलिए साहू जी, धन्यवाद आपका। टंगधर साहू जी, आपके सामाजिक भवन का भी उद्घाटन है और उसको लेकर क्या तैयारी है? जी बिल्कुल बताइए। आपके लोकल टीवी की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी महोदय, कांदा डोंगर क्षेत्र जो है हमारे इस क्षेत्र में बहुत विश्व प्रसिद्ध है और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये 84गढ़ देवभूमि है। जी, इस हेतु हमारे समाज वाले विचार करके 84गढ़ देवभूमि में कांदा डोंगर में एक अष्टपहरी का सुचारू ढंग से संचालन किया जाए जी। और वहाँ में हमारे समाज की ओर से हमारे साहू समाज को माननीय तपेश्वर ठाकुर जी द्वारा एक सामुदायिक भवन के रूप में एक भवन दिया गया है, जिसका उसी दिन प्रतिष्ठा भी किया जाना है, उद्घाटन भी होना है। उसके साथ में एक अष्टपहरी का आयोजन किया गया है। चलिए टंगधर साहू जी, आपका धन्यवाद। लंबोदर साहू जी, कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा कैसे तैयार की गई है? कितने लोगों के आने की तैयारी है? सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी को और हमारे महाराज रवि तिवारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भव्य आयोजन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हमारा जो निमंत्रण है उसका स्वीकार किए। और इस कार्यक्रम के हम लोग लगभग 2 महीना हो गया इसका तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जाके पूरा हमारे जो साहू समाज और अन्य समाज के लोगों को भी हमने निमंत्रण दिया है। और लगभग वही 30-40 हज़ार जो हमारे कीर्तन भैया जी बोल रहे थे, 30-40 हज़ार लोग आएंगे। तो मैं आपके माध्यम से, लोकल टीवी के माध्यम से हमारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के समस्त धर्म अनुयायी लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस हरि कीर्तन रस कार्यक्रम में पहुंचे और अपने जीवन को धन्य करें। बहुत अच्छी बात की जिक्र किया आपने। जालंधर ठाकुर जी को बुलाना चाहूंगा, राजपूत जी को। जालंधर जी, साहू समाज के इस भव्य आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके विचार क्या है? जी तिवारी, आपको धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है, जी बताइए, कार्यक्रम को लेकर मतलब क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है? ये कार्यक्रम के जो है पहरी जो हो रहे हैं उसमें सभी जितने धर्म प्रेमिक सभी लोगों को उपस्थित होना चाहिए। और ये हमारे जो चारगढ़ का जो कांदा डोंगर क्षेत्र बोलते हैं हमारे अंचल है, तो सभी लोगों को विनती है कि वो कम से कम आए और इस कार्यक्रम में अपना योगदान दें। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। तो जालंधर जी को आपने सुना। निश्चित तौर पर साहू समाज के जो वरिष्ठ गण यहाँ पर पहुंचे थे, जालंधर जी पहुंचे थे और सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर इस कार्यक्रम में, इस जो है धार्मिक आयोजन में आपको आकर शामिल होना है और आपको शामिल होके प्रभु के रसपान करना है और इसके साथ ही भक्ति के सागर में डूब जाना है। जो कार्यक्रम का न्योता हमें जो देने आए हैं, सभी गणमान्य नागरिकों को कहूंगा, देखिए कार्यक्रम का आप लोग सब आ जाइए। तो सभी लोग, जालंधर जी आप भी आ जाइए। तो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं लोकल टीवी को, चूंकि लोकल टीवी के प्रति लोगों का जो प्रेम है
चाहे उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, लोकल टीवी घर घर तक पहुंच चुका है। छोटों से लेकर बड़ों तक लोग लोकल टीवी को प्रेम करते हैं, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ एक ऐसा चैनल है जो सभी समाज के कार्यक्रम को बराबर प्राथमिकता देता है, और प्राथमिकता देने के बाद उस समाज के उस कार्यक्रम को आम जनों तक पहुंचाने का काम भी हम करते हैं, और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। इसके चलते किसी भी तरह का आमंत्रण हो, चाहे क्रिकेट का आयोजन हो, चाहे प्रहरी का आयोजन हो, चाहे और भी अन्य आयोजन हो, लोग लोकल टीवी के दफ्तर तक पहुंचकर हमें कार्ड देते हैं। इसके लिए आप सभी का आभार, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमारी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम में 2 या 3 तारीख के बीच में मैं समय निकाल कर पहुंचूंगा, भले कुछ समय के लिए पहुंचूंगा, लेकिन बिल्कुल पहुंचूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये लोकल टीवी के प्रति आम जनों का प्रेम है, जो आप देवभोग तक पहुंचा। देवभोग तक पहुंचने के बाद साहू समाज भवन उद्घाटन एवं श्री श्री अष्टपैरी नाम यज्ञ के आयोजन का कार्ड देने के लिए आए हैं। आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचिए और प्रभु के भक्ति के रसपान में डूब जाइए। हरे कृष्ण हरे राम का नाम लीजिए और अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाइए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।